हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरो सुखन में भेज के सरकार ने। रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरो सुखन में भेज के सरकार ने। एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। शेर यूं कहा गया कि कहा नेता के एक बेटे ने यह शायर के बेटे से, कहा नेता के एक बेटे ने यह शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं दोज़ख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। हाज़रीन महफिल, आज के इस दौर में जब हंसना और हंसाना बहुत मुश्किल हो, इस दौर में अगर कोई शख्स किसी को हंसा रहा है, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश कर रहा है, तो वो यकीनन हर लम्हा इबादत में मशगूल है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराऊं जो खुद को मुखातब करके, खुद को टारगेट करके आप सब के मसाइल को शेरी पैकर में इस अंदाज में ढालते हैं कि आप सब और हम सब हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन वो तमाम मिसरे, वो तमाम अशार, वो तमाम कलाम सच्चे होते हैं, पाकीज़ा होते हैं और हम सब के मसाइल होते हैं। उस बेहतरीन शायर का नाम नौशाद अनगर है, जो इस मैदान में बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं और बहुत कामयाबी व कामरानी के साथ पूरे हिंदुस्तान का सफर तय कर रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं और आप भरपूर तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए जनाबे नौशाद अनगर। जितने लोग हैं ये सब बैठ जाएं आगे की जानिब। हाँ, आप बैठ जाइए, शांति का माहौल बना लीजिए। यकीनन हमें जनाबे अल्ताफ जिया, मोहतरमा निखत अमरोवी और जनाबे हाशिम फिरोजाबादी साहब तक पहुंचना है। शायरी की उन अजमतों को सलाम करना है जिन्हें हम देखकर रश करते हैं। आप सब खामोश हो जाएं, बैठ जाएं। उसके बाद आपके रूबरू जनाबे नौशाद अनगर साहब, मैं चाहता हूं कि एक बार तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए जनाबे नौशाद अनगर। ये देवरा बंधौली की सरजमीन है, बड़ी अदबी तारीफी सरजमीन है। आपके रूबरू जनाबे नौशाद अनगर। मोहतरम हज़रात, अभी आप बहुत खूबसूरत शायरा मोहतरमा रोशन हबीबा को समाअत फरमा रहे थे। अब इतनी खूबसूरत शायरा के माइक से जाने के बाद में मुझ जैसे अनगढ़ का माइक पर आना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जुमे के बाद शनीचर आता है। क्या बात है दोस्तों, चंद मिनटों के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। थोड़ा शांत हो जाए, शांति से सुने। मोहब्बत के साथ सदर मोहतरम की इजाजत चाहते हुए 4 मिसरों से अपनी बेइज्जती का आगाज करता हूँ। इरशाद, आप सुनने के लिए तैयार हैं? तो तालियां बजा के बताइए कि आप जनाब नौशाद अनगर साहब को सुनने के लिए तैयार हैं। आपके रूबरू जनाब नौशाद अनगर जी। अगर हम मोहब्बत के मारे न होते, अगर हम मोहब्बत के मारे न होते, अगर हम मोहब्बत के मारे न होते, तो सूखे हुए छुआरे न होते। क्या बात है। अगर हम मोहब्बत के मारे न होते, तो सूखे हुए छुआरे न होते। जो गड्ढों में गाड़ी चलाई न होती, जवानी में अनगढ़ खटारे न होते। वाह 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 वाह, इतना सच बोलना बहुत जो है जज्बे का काम है। मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली, एक ज़रीफा की तरह उसकी जवानी निकली। और उससे शादी तो मेरी हो गई, लेकिन अनगढ़ नया पैकिंग था मगर चीज पुरानी निकली। शादी तो मेरी हो गई, लेकिन अनगढ़ नया पैकिंग था मगर चीज पुरानी निकली। और दोस्तों, क्या सूरत पे अपनी तू कभी पोछा लगा के दे। सूरत पे तू, सूरत पे अपनी तू कभी पोछा लगा के दे। महफिल को असल आईना अपना दिखा के दे। कोई नजर ना आएगा फिर तेरे आसपास, चेहरे पे जो लगा है वो मेकअप हटा के दे।
अच्छे अनगढ़ भाई, वाह 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 वाह। ये सूरत में अपनी तू कभी पोछा लगा के देख, महफिल को असल आईना अपना दिखा के देख, कोई नजर ना आएगा फिर तेरे आसपास, चेहरे पे जो लगा है वो मेकअप हटा के देख। वाह 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 वाह। अच्छा, कमाल की बात है कि सामने से खवातीन भी इस शेर पे तालियां बजा रही हैं। और नाज है जिस हुस्न पर सब रायता हो जाएगा, वाह। नाज है जिस हुस्न पर सब रायता हो जाएगा, देसी घी जैसा ये चेहरा डालडा हो जाएगा। कि नाज है जिस हुस्न पर सब रायता हो जाएगा, देसी घी जैसा ये चेहरा डालडा हो जाएगा। है गुजारिश घर से यूं निकलो ना मेकअप के बगैर, जो भी तुमको देख लेगा बावला हो जाएगा। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे नौशाद भाई, जिंदाबाद। है गुजारिश घर से यूं निकलो ना मेकअप के बगैर, जो भी तुमको देख लेगा बावला हो जाएगा। और काली कलूटी बैगन जैसी तू अपनी औकात न भूल, काली कलूटी बैगन जैसी तू अपनी औकात न भूल, ब्यूटी पार्लर जा जा। जनाब फैयाज अहमद साहब गुलकोशी कर रहे हैं, यकीनन आपकी बड़ी काविश है इस महफिल को सजाने में। काली कलूटी बैगन जैसी तू अपनी औकात न भूल, ब्यूटी पार्लर जा जा के यूं हूर नहीं बन पाएगी। और मेकअप फैशन के चक्कर में पैसे तू बर्बाद न कर, सूख गई जो किशमिश वो अंगूर नहीं बन पाएगी। सूख गई जो किशमिश वो अंगूर नहीं बन पाएगी। काली कलूटी बैगन जैसी तू अपनी औकात न भूल, ब्यूटी पार्लर जा जा के यूं हूर नहीं बन पाएगी। मेकअप फैशन के चक्कर में पैसे तू बर्बाद न कर, सूख गई जो किशमिश वो अंगूर नहीं बन पाएगी। दोस्तों हेलो दोस्तों उसमें फिट कर ले। और 4 मसले मुलाज़ा फरमाएं। कि ऐसा किया मजाक मेरी जिंदगी के साथ, ऐसा किया मजाक मेरी जिंदगी के साथ, छोटी दिखा के अक्ल कराया बड़ी के साथ। ऐसा किया मजाक मेरी जिंदगी के साथ, छोटी दिखा के अक्ल कराया बड़ी के साथ। अल्लाह के गुनाह की मुझको सजा मिली, कैसे कटेगी उम्र मेरी तोड़नी के साथ। वाह 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 वाह। कि कैसे कटेगी उम्र मेरी तोड़नी के साथ। तो तुम्हारे चांद के चेहरे पे मैला सा दुपट्टा है, दोस्तों हेलो हेलो। एक जगह मुशायरे में जब मैं अपना कलाम पढ़ने के लिए माइक पर आया तो मैंने कहा कि गजल से पहले 4 मिसरे समात फरमाएं, और वो 32 ही बाहर आ गई। फिर कहा वो हाथ से अंदर कर ली, फिर कहा गजल का मतलब समात फरमाएं, और वो फिर 32 ही बाहर आ गई, हाथ से अंदर कर ली। क्या बात है। अब इससे आपको बर्दाश्त नहीं हो सका, वो खड़े होकर कहने लगे हमें चचा को शेर वेर भी सुनाओगे या कैसेट ही बदलते रहोगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं कैसेट नहीं बदलूंगा। चंद शेर और हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। जी इंशाअल्लाह। खास तौर से अपने नौजवान दोस्तों की नजर, क्या उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता, उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता, मिट्टी मुझ जैसी किसी की भी कटी हो तो बता। क्या बात है। और मैं तेरे प्यार में 100 बार पिटा हूँ अब तक, मैं तेरे प्यार में 100 बार पिटा हूँ अब तक, तू मेरे प्यार में 1 बार पिटी हो तो बता। कि मैं तेरे प्यार में 100 बार
तू मेरे प्यार में एक बार पिटी हो तो बता। बहुत अच्छे, वाह। तेरे दीदार की खातिर मैं चढ़ा खंभों पर, तेरे दीदार की खातिर मैं चढ़ा खंभों पर, तू मुझे देखने छत पर भी चढ़ी हो तो बता। दूर हटाई बड़ी मुर्ग बनाने वाली, दूर हटाई बड़ी मुर्ग बनाने वाली, तुझसे खिचड़ी भी कभी ढंग की बनी हो तो बता। वाह 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 वाह, क्या बात है। खिचड़ी भी कभी ढंग की बनी हो तो बता। और मैं ही बुरा नहीं हूँ, बुरे और भी तो है। वाह, मैं ही बुरा नहीं हूँ, बुरे और भी तो है। मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं। धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से, एक मैं ही क्या पिटा हूँ, पिटे और भी तो है। बहुत अच्छे, वाह। दोस्तों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से एक लड़का डॉक्टरी सीखने के लिए अमेरिका चला गया। अब उसने वहां एक ऐसा फार्मूला तैयार किया, एक ऐसी गोली बनाई जो एक गोली को खा लेने से 15 साल उम्र कम हो जाए। यानी अगर कोई 40 साल की उम्र वाला एक गोली खा ले तो वो 25 साल का हो जाए। अब उसने कुछ गोलियां वहां से अपने घर हिंदुस्तान भेजी। अब उसकी वालिदा की, उसकी माँ की उम्र 60 साल थी और वालिद की 61 साल, दोनों ज़ईद थे। 6 महीने के बाद जब वो लड़का अपने घर हिंदुस्तान वापस आया और अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो एक 15 साल की खूबसूरत जवान लड़की 1 साल के बच्चे को गोद में लेके दरवाजे पे आई। तो लड़के ने कहा कि मैडम आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो लड़की ने कहा कि बेटे तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ हूँ। तो लड़के ने कहा कि मेरी माँ तो 60 साल की बूढ़ी औरत है, आप मेरी माँ कैसे हो सकती हो? तो लड़की ने कहा कि बेटे मेरा यकीन कर, मैं ही तेरी माँ हूँ। तूने जो उम्र कम करने वाली गोलियाँ भेजी थी, तेरे अब्बू ने मुझे 3 गोलियाँ खिला दी। मैं 60 साल की थी, 15 साल की हो गई। ये सुन के उस लड़के को बहुत गुस्सा आया और झुंझलाकर कहने लगा, अच्छा अब्बू ने ऐसी हरकत की, अब्बू कहाँ है? तो लड़की ने कहा बेटे तेरे अब्बू ये है मेरी गोद में, ये गुस्से में 4 गोलियां खा गए। आइए दोस्तों, 4 मिसरे में मुलाजा फरमाए। जी बहुत अच्छे, वाह। कि मैं ही बुरा नहीं हूँ, बुरे और भी तो हैं। मैं ही बुरा नहीं हूँ, बुरे और भी तो हैं। मैं ही बुरा नहीं हूँ, बुरे और भी तो हैं। मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं। धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से, एक मैं ही क्या पिटा हूँ, पिटे और भी तो है। वाह 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 वाह। और जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, खरगोश शेर बन गया, बिल्ली चली गई। रंडवे का हाल देख के लोगों ने यूं कहा, डंडा अकेला रह गया, दिल्ली चली गई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। डंडा अकेला रह गया, दिल्ली चली गई। दोस्तों, एक नज्म का मेरे लिए हुक्म है और 1-1.5 मिनट की नज्म है। आसिम साहब का हुक्म है, वो पढ़कर अपनी जगह लूंगा। और खास तौर से अपने नौजवान दोस्तों की नज्म जो मेरी शिनाख्त है, मेरी पहचान है, उसमें आपको कुछ फिल्मी हीरोइनों के भी नाम सुनने को मिले। हेलो, मोहब्बत के साथ सुनिए। नौशाद भाई, मंच की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग ऊपर आ गए। मंच इतना मजबूत नहीं है कि सैकड़ों लोग का गुजारा हो सके। सब लोग समझदार आदमी हैं और सब इस बात की नजाकत को समझते हैं कि खुदा ना खास्ता ऐसा हादसा हो जाए। मंच चौड़ा कराम के लिए है, मेहमान के लिए नहीं है, लिहाजा इसका ख्याल रखें। दोस्तों नज्म नाज़ फरमाएं, खास तौर पर नौजवान दोस्तों की आप मोहब्बत सुनना चाहूंगा। चाह रहे हैं तो भरपूर तालियों के दरमियान इजाजत दें। हाँ, लगना चाहिए कि ये दौरा बंदौली में ऐतिहासिक मुशायरा अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है। मुलाहिजा करें कि एक लड़की जब सामने आई, होश उड़े फिर मेरे भाई, प्यार में उसके टूल गया मैं, खाना पीना भूल गया मैं, जीना यूं दुश्वार हुआ है, मुझको उससे प्यार हुआ है। वो कैसी है तुम्हें बताऊं, उस लड़की का हाल सुनाऊं, प्रेती जैसे गाल है उसके, सुस्मिता से बाल है उसके, ईशा जैसी बातों वाली, ऐश्वर्या सी आंखों वाली,
कटरीना सा गोरा बदन है, तब्बू जैसा भोलापन है, यारो उसकी बाली उम्र है, शिल्पा जैसी पतली कमर है, देखने वाले घायल सब हैं, उर्मिला से नाजुक लब है, कोजल सा अंदाज में जादू, रानी सा आवाज में जादू, बात करे तो लगे सुहानी, बोल रही हो जैसे रानी, साल 16 भरी जवानी, वो लड़की है हिंदुस्तानी, हर खूबी है उसके अंदर, इन सब में है सबसे सुंदर, ख्वाब कोई भी हुआ न पूरा, रह गया अरमा दिल का अधूरा, रिश्ते की जब बात चलाई उसकी हकीकत सामने आई, किस्मत बड़ी निकम्मी निकली, 2 बच्चों की अम्मी निकली। वाह 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 वाह।